हम में से तकरीबन हर बंदा ही कभी कभार झूठ बोल ही देता है, खुसूसन जब हमें किसी बंदे का दिल रखना हो या हम चाहते हों कि अगले बंदे के एहसासात मुजरू ना हों। लेकिन उस वक्त हम क्या करें जब लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने बारे में छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के पेश करते हैं। और अक्सर तो हमें लगता है कि उनकी बातों का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे लोगों की ज़हनियत क्या होती है और ऐसे लोगों को कैसे डील किया जा सकता है। अगर आप इन लोगों को नरमी से हैंडल करने की बजाय दो टोक टोकना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में तरीका मौजूद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले तो ये बात जहन में रखिए कि दूसरे लोग जो झूठ बोलते हैं या लंबी लंबी छोड़ते हैं तो ये उनकी नपी तोली शख्सियत है, और जिस तरह का रिस्पांस आप देते हैं वो आपकी शख्सियत है। आपके जो दोस्त लंबी लंबी छोड़ते हैं उनके जहन में ऐसा करने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से पहली वजह उनकी जेलसी है। ऐन मुमकिन है कि आपके ऐसे दोस्त आपसे जेलस फील करते हों और अपने बारे में मुबालगा राइयाँ करके खुद को आपसे बेहतर बना के पेश करना चाहते हों। ऐसा करने की एक और वजह उनकी बेतमादी और एहसास से कम तरी हो सकता है। जब वो अपने आप को लोगों से कम तर समझते हैं तो भी वो अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए मुबालगा राइयाँ करते हैं। दूसरों को अपनी बढ़ाई की दास्तानें सुना के उन्हें तसल्ली सी हो जाती है। या फिर बाज़ लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें पसंद करें या फिर उनकी इज्जत करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं उससे याद रखते हैं। ज़बानी बातें और दावे लोगों के जहन में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको ऐसे लोगों की बातों से कोई मसला नहीं है, यानी एक तो उनकी बातें डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट नहीं करती और दूसरा आप उनकी असलियत के बारे में भी जानते हैं, और तीसरा उन्हें टोकने या ना टोकने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर है कि आप उन्हें इग्नोर ही करें और उनसे जान छुड़वाएं। क्योंकि अगर आप उन्हें टोकेंगे तो ये अपने झूठों को कवर करने के लिए दो चार कहानियाँ आपको और सुनाएंगे और आपका अपना वक्त ही ज़ाया होगा और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी। वैसे भी ये लोग कहानियाँ बनाने के माहिर होते हैं। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि आप इन लोगों की फड़ों को सुनना ही नहीं चाहते, तो ऐसी सूरत में एक टिप यह है कि आप उन्हें अपनी किसी बात या सवाल से डिस्ट्रैक्ट कर दें और कोई ऐसी गुफ्तगू शुरू कर लें जो आपके लिए कदरे दिलचस्प हो। क्योंकि अक्सर लोगों को जब बात करने को कुछ नहीं मिलता तो वो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठा के अपनी सुनाने लगते हैं या फिर सिर्फ खामोशी को फील करने के लिए अपनी ही छोड़ने लगते हैं। इसलिए आप किसी और मौजू को छेड़ दीजिए ताकि आपको उनकी लंबी लंबी ना सुननी पड़े। और अगर आप इन लोगों को टोकना ही चाहते हैं तो ये कुछ और टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि आपको इन लोगों की लंबी लंबी ना सुननी पड़े, तो शायद दो चार बार उन्हें टोकने से आपका काम बन जाए। या बाज़ औक़ात आप उन्हें इसलिए टोकना चाहते हैं कि आपको गुस्सा आता है और आप ये महसूस करते हैं कि अगला बंदा आपसे झूठ बोलने जा रहा है। आइंदा जब ये लोग आपको लंबी लंबी सुनाएं तो उनकी बातों की डिटेल्स पे तवज्जो दीजिए। उनकी स्टोरी को अपने जहन में रिव्यू करते जाएं। जैसे गौर करें कि कहाँ कहाँ उनकी स्टोरी में कंट्राडिक्शंस हैं, या कहाँ कहाँ पे सडन चेंजेस हैं, या कहाँ से उनकी कहानी जुड़ती नहीं या ट्रांजिशंस ऐड अप नहीं होती। जब आपको उनकी कहानी में कोई फ्लॉ मिल जाए या आपको शक की हो कि यहाँ से अगले बंदे का पोल खुल जाएगा, तो वहाँ से उस बंदे से उसकी कहानियाँ मुबालगा राइयों के बारे में सवाल कीजिए। अब ये लोग आपके सवाल का जवाब देते हुए या आपको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और बातें या कहानियाँ बनाएंगे। आप इन बातों पे भी तवज्जो दीजिए और फ़लाह ढूंढने की कोशिश कीजिए। इन बातों में से आपको और ज़्यादा आसानी के साथ फ़लाह मिल जाएंगे। अब आपकी कामयाबी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप तब तक उनसे जिरा करते रहें जब तक कि आप उनसे सही मानों में सेटिस्फाई नहीं हो जाते, या कम अज़ कम तब तक लगे रहें जब तक कि अगले बंदे को उसकी फड़ों के बोगस होने का एहसास ना हो जाए। अब मैं मानता हूँ कि शायद ऐसा करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। शायद आप एक या दो सवाल करने के बाद उनकी बाकी कहानी सुन लें और मज़ीद सवाल ना करें, या आपको मज़ीद सवाल करना अजीब सा लगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे यानी जल्दी खामोश हो जाएंगे तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और लंबी लंबी छोड़ने वाला बंदा अपने आप को फाते समझेगा और आपको बुद्धू। और ये भी कि आपको हैंडल करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। इसलिए अगर आपने उसे टोकने का फैसला कर ही लिया है तो फिर उसे अच्छी तरह टोकिए। सिर्फ एक या दो दफ़ा ऐसा करने या अगले बंदे को ये एहसास दिलाने से कि उसकी कहानियाँ कितनी बोगस हैं, यकीनन वो आपके सामने लंबी लंबी छोड़ना बंद कर देगा। अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बाज़ लोग एक्सेप्टेड महसूस करने के लिए या फिर तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोगों को वैसे ही तवज्जो दीजिए और उन्हें यकीन दिलाइए कि वो इम्पॉर्टेंट हैं। शायद ऐसा करने में आपको कई हफ्ते लग जाएं, लेकिन मुमकिन है कि इससे आपका मसला हल हो जाए और आपको टोकना ना पड़े। क्योंकि टोकने वाले तरीके को बेहतियाती या तंज़िया तरीके से इस्तेमाल करने से अगले बंदे से आपके ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगले बंदे से जिरा करते हुए अच्छे अल्फाज का चुनाव करें और बड़े सुकून और नरमी से अपने सवालों के जवाब मांगें,
کیونکہ آپ کا مقصد اس سے تعلقات خراب کرنا نہیں بلکہ اگلے بندے کی پھڑوں سے جان چھڑوانا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ کو وقتی طور پہ اگلے بندے کی پھڑوں یا کہانیوں میں سے کوئی فلاح نہیں ملتا، پھر بھی اس کی باتوں کی ڈیٹیلز پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ باتیں کسی اور موقع پہ آپ کے کام آئیں گی۔ بلکہ ماہرین کسی کا جھوٹ پکڑنے کے لیے باقاعدہ یہ ٹپ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہو کہ کسی بندے نے آپ کو جھوٹی باتوں میں الجھایا ہے تو اس کی باتوں کو یاد رکھیے یا انہیں لکھ لیجئے، اور کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس بندے سے دوبارہ انہی باتوں کے بارے میں پوچھئے۔ ممکن ہے کہ اس دفعہ وہ بندہ آپ کو پہلے بتائی ہوئی باتیں نہیں بتا سکے گا، یا پھر ان کو بدل دے گا، یا پھر شاید جواب بالکل ہی الٹ دے، کیونکہ سچی باتیں عموماً یاد رہتی ہیں اور جھوٹی باتیں بندہ خود سے بناتا ہے جو کچھ عرصے بعد بھول جاتی ہیں۔ اب اوپر بتائے گئے طریقوں میں سے کوئی بھی آپ کے لیے کام نہیں کرتا تو بھی ایک حل ہے، اور وہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ہر دفعہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو ٹالریٹ کرنا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حسد اور نیگیٹو کمنٹ کرنے والے لوگوں سے کیسے ڈیل کریں تو اس وقت اسکرین پہ ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے، دیکھنے کے لیے کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔